दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टोरी कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है जो मेरी मौसी के यहाँ हुई थी। जब मेरी मम्मी वहां पर गई हुई थी। मेरी मम्मी की मौसी की लड़की की शादी में गई हुई थी, तो वहां पर सब शादी का माहौल चल रहा था। सभी के सभी बहुत ज्यादा बिजी थे। और जो मौसी का गांव है, मौसी का जो घर है, उसके सामने एक और घर था। उस घर में दो लड़के रहते थे, दोनों भाई थे। तो वो जो दो लड़के थे, उनको भी किसी दूसरे गांव में जाना था। किसी की शादी थी तो वहां जाना था। उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी। जो मौसी के गांव के जो पड़ोसी हैं सामने वाले घर के, वो उन दो लड़कों को मना करते हैं और कहते हैं कि अब रात का वक्त हो चुका है और तुम कहीं भी मत जाओ। क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं था, बल्कि हॉन्टेड रास्ता था। इस वजह से गांव के वो लोग मना करते हैं उनकी फैमिली की, वहां पर मत जाओ, वहां पर ऐसी ऐसी बात है। फिर भी वो नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, हम आज रात को ही यहाँ से निकलेंगे और सुबह वहां पर पहुंच जाएंगे। पर उस वक्त उनके माइंड में बस ऐसे ही चल रहा था कि भाई हमें शादी में जाना है तो जाना है। फिर किसी की भी बात नहीं मानते, इग्नोर करते हैं। और उसी रात को दोनों भाई बाइक निकालते हैं, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं दूसरे गांव में जाने के लिए जहां पर शादी थी। अब ये दोनों जाने लगते हैं रास्ते में। उस वक्त आप जानते हैं कि गांव में सभी के सभी जल्दी ही सो जाते हैं रात में। मतलब शहर में तो दिन रात गाड़ियां चलती रहती है मेन ट्रैफिक में, पर गांव में कोई भी गाड़ियां नहीं चलती है रात के वक्त। सुनसान इलाका हो तो वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस इलाके से ये दोनों जा रहे थे, जिस रास्ते से, वो एक सुनसान इलाका था, वहां पर कोई भी गाड़ियां नहीं चलती थी। और उस रास्ते के बारे में जो गांव के लोग हैं वो कहते थे कि वो रास्ता नॉर्मल नहीं है। उस रास्ते पर अजीब सी आवाजें आती है। मतलब रात के वक्त जो भी वहां से गुजरता है वो किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और इसी वजह से उन दो लड़कों को उनकी फैमिली मना करती है, पर वो नहीं मानते। फिर क्या था, वो उस रास्ते पर जा रहे थे तो एक आदमी मिलता है उन्हें, एक बूढ़ा सा आदमी। और वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी होता है। वो बूढ़ा आदमी जो था, वो उन दो लड़कों को मना करता है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। पर उस वक्त ऐसे लगता है कि उन्होंने या तो ड्रिंक कर रखी थी या कुछ ड्रिंक ही कर रखा होगा, इस वजह से ये वो किसी की भी बात नहीं समझ रहे थे, ना ही समझने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी ही जिद कर रहे थे कि हमें जाना है तो जाना है। फिर वो उस बाबा की भी बात नहीं मानते हैं, जो कि उन्हें रास्ते में कह रहे थे कि यहीं से वापस चले जाओ। नहीं माना और आगे निकल गए। अब वो आगे निकले, थोड़ी दूर ही गए थे। जैसे ही गए, वहां से सामने से एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी। उस ट्रक से उन दो लड़कों का वहां पर एक्सीडेंट हो गया। जबकि उस रास्ते पर रात के वक्त कोई भी गाड़ियां नहीं चलती थी। और जो आदमी उन्हें उस वक्त मिला था, हो सकता है कि कोई इशारा हो भगवान की तरफ से और उनको पहले ही संकेत दे रहा हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। पर वो दोनों लड़कों ने उनकी बात नहीं मानी और एक हादसे का दोनों के दोनों शिकार हो गए। और इस वजह से जो मौसी के गांव के जो सामने वाले जो घर था, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। बहुत ही मतलब दुखी का माहौल हो जाता है वहां पर। क्योंकि अगर उस वक्त वो दोनों लड़के अपनी फैमिली की बात मान लेते और जो रास्ते में उन्हें मंदिर की से जो बाबा उन्हें बोल रहे थे कि यहाँ से वापस चले जाओ, तो शायद उनकी जान उस वक्त बच सकती थी। पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई रात के वक्त आपको बोलता है कि आप कहीं बाहर मत जाओ, तो प्लीज उनकी बात सुनो। क्योंकि रात का सफर अक्सर किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होता और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है।